रोहतक लोकसभा क्षेत्र से सांसद अरविंद शर्मा ने आज झज्जर में विभिन्न जगहों पर अपने दौरे किए। सबसे पहले सांसद अरविंद शर्मा ने झज्जर की त्रिमूर्ति मंदिर के पास एक जागरण कार्यक्रम में शिरकत की। उसके बाद अरविंद शर्मा ने गरीब लोगों के बीच जाकर उन्हें राहत सामग्रियां वितरित की। अरविंद शर्मा उसके बाद कबलाना गांव में कुछ ही दिन पहले शहीद हुए नेवी के जवान गौरवदत्त शर्मा के परिवार वालों के बीच में पहुंचे और परिजनों को सांत्वना दी। इसी बीच अरविंद शर्मा के साथ विभिन्न भाजपा के नेता भी मौजूद रहे, जिनमें राज पारिक, केशव सिंगला आदि उनके साथ थे। मीडिया से मुखातिब होते हुए अरविंद शर्मा ने आज विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। साथ ही साथ उन्होंने आश्वासन दिलाया कि देश नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चाइना हालात के साथ मजबूती से निपटेगा। साथ ही साथ अरविंद शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि विपक्ष का काम तीखी आलोचना करना ही है और विपक्ष के पास कुछ भी नहीं है। आइए आपको दिखाते हैं। हमारे सांसद जी, आज गरीब लोगों का दुख दर्द आपने जाना है, मदद भी की है, मास्क सैनिटाइज भी किया है, क्या कहेंगे इस खास मौके पर? देखिए, हमारी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम है। इससे पहले भी करीबन 25 लाख मास्क और लगभग इसी तरह से सैनिटाइजर पूरे हरियाणा में हमारे पार्टी के साथियों ने, सामाजिक संस्थाओं ने और सब ने मिलकर के ये ड्यूरिंग लॉकडाउन, जब लॉकडाउन चला, लॉकडाउन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मोदी जी के नेतृत्व में, मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में, सुभाष बराला जी हमारे अध्यक्ष जी, उनके नेतृत्व में ये काम चलता रहा। अब पार्टी ने फिर से ये प्रोग्राम शुरू किया है कि जो गरीब लोग हैं, जो मास्क नहीं ले सकते हैं और जो फेस कवर नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब ऐसे लोगों को भी हम पहुँचे, पार्टी के साथी उनको चिन्हित करें, उनको देखें ब्लॉक लेवल पर, मंडल लेवल पर, और देख करके उन लोगों के लिए ये आज ये देवनगर बस्ती में आपने देखा कि बिल्कुल गरीब लोगों की बस्ती है, उसमें हमारे साथियों ने, हमारे मंडल अध्यक्ष हैं केशव सिंगल जी और हमारे पार्टी के सभी साथी गोपाल जी, राजेंद्र जी, राज हैं और सारे साथी, हमारी मुनीषा जी, बहन जी, सभी साथियों ने मिलकर के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया है। और ये ऊपर से निर्देश है कि पार्टी का प्रोग्राम है, वहाँ जा कर के ऐसे लोगों को सैनिटाइज़र और मास्क दिए जाएं जिनके पास उपलब्धता नहीं। कोरोना की जो महामारी लगातार बढ़ती जा रही है, अगर बात करें आप ही के क्षेत्र के बहादुरगढ़ में लगातार 5 या 7 मामले लगातार आ रहे हैं, लोगों को अवेयर भी कर रहे हो आप, तो उसके बारे में क्या देखिए, लोग जो है बहुत अच्छे से जागरूक हैं और ये जागरूकता ही है जो इतना संभाल हो रहा है, क्योंकि देश बहुत बड़ा देश है, बड़ी आबादी का देश है। लेकिन इसके बावजूद भी जो आपने देखा कि मोदी जी ने, कई विपक्ष के लोग कहते थे कि जी लॉकडाउन से क्या फ़ायदा हुआ, लॉकडाउन फेल हो गया, लेकिन ये आप और हम सब जानते हैं कि लॉकडाउन फर्स्ट, लॉकडाउन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आज उसी की वजह है कि जो लॉकडाउन कामयाब हुआ और आज उसी की वजह से लोगों के अंदर जागरूकता है। लोग बहुत अच्छे से, समझदारी से, बच्चे, नौजवान, बुज़ुर्ग, महिलाएं, हर तबका इस बात को समझता है कि इस महामारी से बचना कैसे है, इस महामारी से हमें सावधानी कैसे रखनी है। हर एक साथी, हर एक हमारा नागरिक समझता है, हरियाणा में समझता है, पूरे देश में समझता है। वो लॉकडाउन का ही सबसे बड़ा प्रभाव है कि किस तरह से हमारे को इस बीमारी से बचाव रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, अपने फेस को कवर करके रखना है और ये सारी बात सैनिटाइज करते रहना, अपने हाथों को धोते रहना है। ये सभी बातें लोग समझते हैं और इसी का कारण है कि आज बीमारी, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही, लेकिन हम जागरूक भी हैं। और लोग, इसी को मैं कहूँगा कि भाई जो सरकार की तरफ से समय समय पर भी गाइडलाइंस, हरियाणा सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे केंद्र सरकार की, हेल्थ मिनिस्ट्री की, प्रधानमंत्री जी की जो भी गाइडलाइंस आपको समय समय पर मिलती है, उसको संभाल करके हम इसको आगे बढ़ाएं। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता और आपके छोटे भाई राज पारिक भी लगातार लोगों के बीच जाकर जो भी जनप्रतिनिधि का कोई काम होता है वो करते हैं। साथ ही कल अगर वर्ल्ड कॉलेज में भी गए थे, वहाँ की फैसिलिटी का भी फैकल्टी का जायज़ा भी लिया था। तो और भी भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता लगातार झज्जर में जा रहे हैं, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो भारतीय जनता पार्टी लोगों के हित के लिए कर रही है? लोगों के हित के लिए देखो, ऐसा है कि हित तो सबका ये है कि भाई आपने देखा, पहले प्रधानमंत्री जी का ये आदेश था कि जान भी सबसे इम्पोर्टेंट है, जान भी, और अब आया जहान भी। पहले था जान है तो जहान है, तो सारी बातें आर्थिक स्थिति को देखते हुए हमारे को ध्यान रखना, हर चीज़ को देखते हुए आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने
आप देखेंगे पीछे किसानों के बारे में जब बात चली थी कि किस तरह से किसानों की सरसों गेहूं किस तरह से प्रोक्योर होंगी, किस तरह से अनाज उठेगा, आज आप देखेंगे बिल्कुल किसानों को बहुत अच्छा लगा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। आज बिल्कुल आप देखेंगे सरसों और गेहूं किसान बिल्कुल निश्चिंत है, उसकी पेमेंट भी हो गई है और बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके। तो ये सारी बात समझ करके यही मेरा संदेश है कि भी जो भी सरकार की गाइडलाइंस हैं, सोशल डिस्टेंसिंग आपको रखनी, मेंटेन करनी है, अपने फेस को ढक करके रखना है और आपको सैनिटाइज करते रहना है, आपको हाथ को धोते रहना है समय समय पर और इन बातों का ध्यान रखते रहें। तो सर एक तरफ कोरोना है, दूसरी तरफ सीमा पर हालात तनावपूर्ण है और कांग्रेस ऐसे में ऐसे बयानबाजी दे रही है, क्या कहेंगे? देखिए, चीन ने बड़ा भारी धोखा किया है, बातचीत के जरिए से हमारे सैनिकों को बुलाया और ये बिल्कुल सरेआम पूरा विश्व इस बात से को जानता है कि चाइना ने बड़ा भारी धोखा किया है। और मैं इसी थोड़े ही शब्दों में इतनी बात कह सकता हूं कि चाइना ने जो धोखा किया है उसका इसको नतीजा भुगतना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मोदी जी के नेतृत्व में देश एकजुट है और देश अपनी एकता के साथ खड़ा हुआ है और चाइना को इस बात का नतीजा भुगतना पड़ेगा। वैसे दीपेंद्र हुड्डा कम ही निकले हैं सर इस हालातों में, लेकिन जहां भी निकल रहे हैं सरकार की तीखी आलोचना कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? विपक्ष का काम आलोचना करना, विपक्ष ने तो यही काम है विपक्ष का कि महामारी का इसको उनको परवाह है नहीं कि भाई विपक्ष का काम आलोचना का है। विपक्ष का काम, जबकि आज हालात देश के ऐसे हैं, एक तरफ चाइना की तरफ से, एक तरफ कोरोना की महामारी, आज देश के हालात ये हैं कि हम सबको एकजुट होकर के देश की एकता, अखंडता और इस महामारी से सबको एकजुट होकर के किस तरह से लोगों को हम जागरूक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सबको एकजुट होकर के कंधे से कंधा मिला करके देश के लिए खड़ा होने की जरूरत है। तीन देश लगातार हमले पर है, पाकिस्तान, कहीं ना कहीं नेपाल, फिर चाइना, क्या लगता है इतनी? देखो, ऐसा ही चलता रहता है, ये पॉलिटिकल जो है सिचुएशन चलती रहती है, लेकिन देश मोदी जी के नेतृत्व में देश कहीं दबने वाला नहीं है और बिल्कुल निडरता के साथ, और भारत को कोई डरा नहीं सकता है, बिल्कुल निडरता के साथ भारत खड़ा है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो चाइना ने किया है उसको इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। चीनी सामान का बहिष्कार करने की जरूरत है सर, क्या आप मानते हैं चीन की? देखिए, आपने देखा मोदी जी का आह्वान है, आपने देखा कि सेल्फ डिपेंडेंस, नहीं समझे, आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता का मतलब ही क्या है कि जो प्रोडक्ट, समय लगेगा थोड़ा सा, लेकिन जो प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा हम बना सकते हैं और बना रहे हैं, उन प्रोडक्टों का इस्तेमाल हमारी लोकल मार्केट में हो, वोकल फॉर लोकल। तो ये सारी बातें हैं, ये चलती जाएंगी, अपने आप ही चाइना भाग जाएगा। पिछले 5 दिन से पीटीआई अध्यापक धरने पे बैठे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी भीख मांग रहे हैं, कभी जूता पॉलिश कर रहे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट आप समझते सर्वोच्च बॉडी है, सर्वोच्च न्यायालय की सबसे बड़ी ताकत है, उसका जो फैसला आया है सरकार उस पर देख रही है, अध्ययन कर रही है। जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तो कुछ बचता नहीं है, लेकिन फिर भी जो है उसको उसका अध्ययन किया जा रहा है, देखो क्या हो सकता है उसमें। आज इस दुख की घड़ी में जांगड़ा परिवार के साथ हम सब खड़े हुए हैं और सांसद अरविंद शर्मा जी भी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे आके गए हैं और अपनी संवेदनाएं और अपना जो दुख है वो पूरे परिवार के साथ उन्होंने बांटा और हम यही चाहेंगे कि परिवार इस दुख से उभरने की परमात्मा उन्हें शक्ति दे और अभी वो संभल पाएँ। वैसे तो पूरा परिवार इनका भरा पूरा है, लेकिन फिर भी एक जो पिता की जो सिर्फ मौजूदगी वो बहुत होती है, तो हम सभी को बहुत दुख है इस क्षण। राजनीति की बात करें तो 40 साल उन्होंने राजनीति भी करी, बंसीलाल के बहुत करीबी रहे। बात करी जाए तो अरविंद शर्मा ने भी कहीं ना कहीं राजनीतिक दाव पेच कहीं ना कहीं जांगड़ा साहब। हाँ, वो तो जी हमारे वरिष्ठ नेता थे, तो इनसे बहुत कुछ सीखा भी, तो इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं और वरिष्ठ नेताओं से तो सीखा जाता है। मंडल अध्यक्ष होने के नाते आप जांगड़ा साहब के नजरे में आए हैं, इस दुख की घड़ी में क्या क्या समझाना परिवार को? मनराम जी बहुत समाज सेवी आदमी थे, इन्होंने न केवल अपने समाज के लिए अपितु जज्जर शहर के लिए भी बहुत समाज सेवी काम किए हैं। और मैं केवल ये कहना चाहूँगा कि दुख की इस घड़ी में पूरा परिवार को भगवान से निवेदन है कि इनको ये दुख सहन करने की शक्ति दे। वैसे तो पिता का स्थान बहुत अहम होता है, वो भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी
मैं यही निवेदन करूंगा कि दुख की घड़ी में भगवान इनको दुख सहन करने की शक्ति दे और भगवान से निवेदन कि उनकी आत्मा को शांति दे। ओम शांति।